गुड मॉर्निंग सभी को। हम कक्षा 11 तो जो चैप्टर था जीव जगत जीव विज्ञान का पहला चैप्टर, उसकी हेडिंग वर्गीकरण पर चल रहे थे। वर्गीकरण मैंने आपको बताया था जीवों के रंग रूप स्वभाव आकार वासस्थान के आधार पर उनको कई भागों में बांटने की क्रिया वर्गीकरण कहलाती है। इसको दूसरे हिसाब से लिया जाए तो जीवों के कारकी अकारकी विकास व अन्य लक्षणों की समानता व असमानता के आधार पर उनको कई भागों में बांटना या विभिन्न समूहों में पदानुक्रमित करने की क्रिया को वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहा जाता है। यह हो गया आपकी डिफिनीशन। एकदम सिंपल सी परिभाषा है, किसी भी जीव के द्वारा उसके कार्य करने की जो क्रिया है अकारकी है या अन्य लक्षणों की समानता असमानता के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की व्यवस्था या क्रिया वर्गीकरण कहलाती है। अब देखिए वर्गीकरण किया किसने था, तो कैरोलस लिनियस ने, जो आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। उसके बाद थियोफ्रेस्टस ने पांच जगत प्रणाली लागू की और जीवों को 5 जगत में रखने का काम किया। इस प्रकार से वर्गीकरण की जो पद्धतियां थी मैंने आपको बताया था उस दिन 3 प्रकार की थी, कृत्रिम वर्गीकरण, जातिवृत्तीय वर्गीकरण और प्राकृतिक वर्गीकरण। तो कृत्रिम वर्गीकरण हो गया मतलब जीवधारियों को उनके कुछ लक्षणों के आधार पर, 1 या 2 लक्षणों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की क्रिया या 1 या 2 लक्षणों के आधार पर समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, वो हो गया आपका कृत्रिम। और जो प्राकृतिक है तो जीवधारियों के अनेक लक्षण तथा उन लक्षणों का अन्य जीवों के साथ वातावरणीय पारस्परिक संबंधों के आधार पर या जीवों तथा वातावरणीय दशाओं के साथ जो पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं उन संबंधों के आधार पर वर्गीकरण की प्रक्रिया प्राकृतिक वर्गीकरण कहलाती है। और तीसरा जो था आपका जातिवृत्ति, तो ये आनुवांशिक या जन्मिक गुणों के आधार पर या वंश के आधार पर विकास करने वाले गुणों को भी आधार बना करके उनको बांटने की क्रिया या वर्गीकृत करने की क्रिया जातिवृत्ति वर्गीकरण कहलाती है। मैंने बताया आपको नंबर 1 कृत्रिम वर्गीकरण संभवतः उस दिन बता दिया था। नंबर 2 प्राकृतिक वर्गीकरण, नंबर 3 जाति वृत्तीय वर्गीकरण। तो ये आपका तीसरा हो गया। तो इसमें समझिएगा, इसमें 1 या 2 लक्षणों के आधार पर इनको बांटा जाता है वह वर्गीकृत करने की क्रिया। और प्राकृतिक वर्गीकरण, इसमें प्रमुख रूप से प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर या जीवधारियों के अनेक लक्षण तथा उन लक्षणों का पारस्परिक संबंध होना चाहिए, वातावरण के साथ जो संबंध होता है उन संबंधों के आधार पर वर्गीकृत करने की क्रिया प्राकृतिक वर्गीकरण। और जातिवृत्तीय वर्गीकरण, यह वर्गीकरण किसी भी जीव के वंशानुगत लक्षणों के आधार पर उनको विभिन्न वर्गों में बांटने की क्रिया जातिवृत्तीय वर्गीकरण कहलाती है। अब आगे चलते हैं भाई, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो वर्गीकरण की आवश्यकता देखिए, जीव जगत आपने पढ़ा था इसके पहले इसी चैप्टर में, और जीव जगत नाम भी है चैप्टर का। तो जीव जगत में बहुत सारे जीव पाए जाएंगे और सभी जीवों के संबंध में अध्ययन करना आसान नहीं होता। इसलिए जीवों को मतलब जीवों का के संबंध में जीवों के संबंध में आसानी के साथ जानने और उनके अध्ययन करने हेतु ये वर्गीकरण की आवश्यकता हुई, या हम कह सकते हैं जीवों के विषय में जानने और अध्ययन करने हेतु जीवों का वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण से जीवों के संबंध में अध्ययन करने में सहायता मिलती है। और वर्गीकरण जो ये वर्गीकरण है उसे आप पता लगा सकते हैं कि ये किस समूह का जीव है और किस वातावरण में पाया जाता है, आसानी के साथ इस माध्यम से आप जान सकते हैं। तो जो सिंपल सी डिफिनीशन निकल के आ रही है
वो ये निकल के आ रही है, किसी भी जीव के संबंध में जानने और अध्ययन के माध्यम को सुगम बनाने के लिए बांटने हेतु वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो दूसरी आपकी हेडिंग है वो है नामकरण। क्या है? नामकरण। इसको आपने पढ़ा है। और जो नामकरण पद्धति है, आप नॉमेनक्लेचर कह सकते हैं, इसको नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। यह मुख्य रूप से किसी भी जीवधारियों का जो नाम रखा जाता है वो नामकरण पद्धति के आधार पर ही रखा जाता है। अब आप समझिए, कहने मतलब किसी भी जीवधारी की नाम रखने की प्रक्रिया नामकरण कहलाती है। नामकरण क्या है? नामकरण क्या है? आप कह सकते हैं नॉमेनक्लेचर, नाम रखने की प्रक्रिया। ठीक, क्योंकि आपका नॉमेनक्लेचर मतलब किसी भी जीवधारी का नामकरण, समझ रहे हो? नाम रखने की पद्धति आप कह सकते हैं किसी भी जीवधारी का किसी भी जीवधारी की नाम रखने की प्रक्रिया नामकरण कहलाती है। नामकरण से आप परिचित होंगे क्योंकि हम लोग सामाजिक वातावरण से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए आप समझते होंगे नामकरण, बचपन से सुनते चले आए होंगे। नामकरण मतलब किसी भी जीवधारी का नाम जो रखा जाता है, उस सिस्टम को, उस पद्धति को, उस क्रिया को नामकरण कहा जाता है। या कह सकते हैं कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से किसी जीवधारी का नाम रखा जाता है वो नामकरण पद्धति कहलाती है। अब आइए नामकरण की द्विनाम पद्धति। सीधे आते हैं नामकरण की द्विनाम पद्धति। जो द्विनाम, नाम सुनिएगा, द्विनाम पद्धति हो गई नामकरण की द्विनाम पद्धति। इस प्रकार से द्विनाम पद्धति कहा जा रहा है। और नाम रखने की द्विनाम पद्धति में दो नामों को बना करके नाम रखने की पद्धति या नाम रखने की प्रक्रिया द्विनाम पद्धति कहती है। आप समझिएगा, सीधी सी बात, दो नामों को मिलाकर एक नाम बनाने की क्रिया द्विनाम पद्धति कहलाती है। किसी भी जीवों के दो नामों को मिलाकर एक नाम बनाने की क्रिया द्विनाम पद्धति कहलाती है। इस प्रकार से हो गया आपका द्विनाम पद्धति। लेकिन इसमें एक बात याद रखना होगा आपको। देखिए, जो प्रथम शब्द होता है जिसमें दो नाम रखे जाते हैं, तो जो पहला नाम होता है वंश का और दूसरा नाम होता है वो आपके जाति का होता है। किसका होता है? जाति का। ठीक है, पहला नाम वंश का, दूसरा नाम जाति का। इस पद्धति में प्रत्येक पादप या जंतु का नाम लैटिन भाषा में रखा जाता है या लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, जिसमें पहला शब्द होता है वंश का, दूसरा होता है जाति का।
ये होगा दो नाम पद्धति। और द्वि नाम पद्धति जो है आपकी, इसमें इटैलिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। नाम रखने के बाद आपने देखा हो, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पे आप देखिएगा, एग्जांपल मैंजिफेरा इंडिका, ये आपका साइंटिफिक नेम है मैंगो का। इसमें जो ये नाम है आपका, ये इसके जीनस से बिलोंग करता है, और ये हो गया इसका स्पीशीज का। तो कहने मतलब ये वंश का नाम है, वंश, और ये जाति है इंडिका इसकी। इस प्रकार से दो नामों को मिला करके पूरा एक नाम बनाया गया। ये हो गया मैंगिफेरा इंडिका। क्या हो गया? मैंगिफेरा इंडिका। इसी प्रकार समस्त जीवों के दो नामों को मिला करके एक नाम रखे गए हैं। इन नामों के कारण उनके संबंध में अध्ययन करने में आसानी होती है। किसी भी जीव के विषय में या आत्मा के विषय में जानने में आसानी के साथ हम जान सकते हैं, या जानने में सरलता होती है। इसलिए इन पद्धतियों का आविष्कार किया गया, और इसका श्रेय प्रमुख रूप से कैरोलस लिनियस को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इस पद्धति को बनाने का काम किया या इसका आविष्कार किया। ठीक इस प्रकार से अब हम कैरोलस लिनियस ने यह पद्धति निर्मित करने के लिए सर्वप्रथम अपनी पुस्तक में उन्होंने दर्शाया था। पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुरी। तो यदि इसको सिस्टम से पढ़ा जाए तो हम कह सकते हैं सिस्टेमा नेचुरी नामक किताब में कैरोलस लिनियस ने मुख्य रूप से स्पीशीज प्लांटेरम नामक पुस्तकों में इस पद्धति को भी उदाहरण से स्पष्ट करने का काम किया है। सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा था, अपने लेख में लिखा था, दो नामों को मिलाकर के नाम रखने की पद्धति। इसलिए ही कैरोलस लिनियस को इस पद्धति का जनक माना जाता है। और ये द्वि नाम पद्धति जो व्यवस्था है, एक बार मैं पुनः बता दे रहा हूँ आपको। पहला नाम वंश का, दूसरा नाम जाति का मिला करके एक नाम बनाने की पद्धति द्वि नाम पद्धति कहलाती है। अब आगे चलते हैं भाई। द्वि नाम पद्धति